ग्वालियर में सिंधिया महल के सामने इटालियन गार्डन के पास वाले गेट पर एक विवादित पोस्टर लगाया गया। इस पोस्टर में कमलनाथ की पीठ में सिंधिया खंजर घोंपते दिखाई दे रहे हैं और लिखा है कि गद्दारी से नाता है, छुरा घोंपना आता है। हालांकि पोस्टर में सिंधिया के चेहरे और गले में डाले गए भगवा कपड़े को छुपाया गया है। यही नहीं, पोस्टर में दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह को भी दिखाया गया, जो कि सिंधिया के छुरा घोंपते हाथ पर तीर चलाते हुए नजर आए। ये पोस्टर अभी आप देखिए, तो विवादित पोस्टर जिस पर हंगामा अब तेज हो गया है। सज्जन सिंह को पोस्टर में हनुमान के रूप में दिखाया गया। इस पोस्टर के बाद विवाद यहां पर गहरा गया है। पोस्टर में लिखा है गद्दारी से नाता है, छुरा घोंपना आता है। तो ग्वालियर की यह तस्वीर, सिंधिया महल के सामने यह विवादित पोस्टर लगाया गया। तो कथित तौर पर यह पोस्टर तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसको लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। पोस्टर भी आपके सामने है, किस तरीके से ये देखिए हाथ में छुरा लिए हुए दिख रहे हैं ज्योतिराज सिंधिया। तो दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह भी इसमें नजर आ रहे हैं, जो तीर चलाते हुए दिख रहे हैं सिंधिया पर। तो विवादित पोस्टर के बाद जाहिर है कि सियासत जोरदार तरीके से यहां पर हो रही है। देखिए, सिंधिया के चेहरे को यहां पर छिपा दिया गया है, ब्लर कर दिया गया है, लेकिन गोविंद सिंह, दिग्विजय सिंह वो तीर मारते हुए दिख रहे हैं हाथ पर। हाथ में छुरा है और वो पूर्व सीएम कमलनाथ को घोंपते हुए देखा जा सकता है। हालांकि तस्वीरें ब्लर हैं जरूर, लेकिन ये ज्योतिराज सिंधिया की तरफ इशारा कर रही हैं। सज्जन वर्मा को हनुमान के रूप में इसमें दिखाया गया है। ये तस्वीरें देखिए, और इस तस्वीर के बाद जाहिर है कि सियासत अब वहां पर गरमा गई और सियासी पारा चढ़ गया मध्य प्रदेश में। तो ग्वालियर की तस्वीर, एक विवादित पोस्टर यहां पर लगाया गया है। तो पोस्टर में सिंधिया को गद्दार बताया गया है। तो ये विवादित पोस्टर दिग्विजय सिंह और गोविंद सिंह को वफादार बताया गया। इसके अलावा सज्जन वर्मा हनुमान बताए गए। ये तस्वीर देखिए और सियासत किस ओर जा रही है वो आप समझ सकते हैं। तो विवादित पोस्टर तक ये मामला पहुंच गया है। अब जाहिर है कि यहां पर ये जो विवादित पोस्टर लगाया गया है, इसके बाद बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आएंगे। तो सिंधिया महल के सामने विवादित पोस्टर लगा है। कर्ण मिश्रा हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। कर्ण, कितने बजे के आसपास ये पोस्टर लगाया गया, किसने लगाया, इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है और किस तरीके से अब सियासत हो रही है इस विवादित पोस्टर को देखते हुए? देखिए, बिल्कुल साफ तौर में मध्य प्रदेश के अंदर पोस्टरबाजी और पोस्टर पर सियासत और उसके बीच जिस तरह से पोस्टर जो ग्वालियर में लगाया गया है, कहीं ना कहीं बड़ा विवादित ये पोस्टर है, क्योंकि इसमें साफ तौर पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया के चेहरे को तो छुपा दिया गया है, उनके अंग वस्त्र को तो छुपा दिया गया है, लेकिन ये साफ दर्शाने की कोशिश करी गई है कि कमलनाथ जी की पीठ में उन्होंने खंजर घोंपा है। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये पोस्टर जो लगाया गया है वो प्रदेश प्रवक्ता है मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सिद्धार्थ सिंह राजावत, उनके द्वारा ये पोस्टर लगाया गया है। और इस पोस्टर के जरिए संदेश देने की कोशिश की गई है कि जिस तरह से खंजर पीठ में घोंपा गया था, यानी कि हमने देखा था कि मध्य प्रदेश में जब ज्योतिराज सिंधिया जी ने कांग्रेस का साथ छोड़कर भाजपा का दामन थामा था, तो कांग्रेस की ओर से यही कहा जाता है उन्होंने खंजर घोंपा है। तो ये दर्शाने की कोशिश की गई। और चूंकि कल ग्वालियर चंबल अंचल की एक बड़ी बैठक जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के द्वारा ली जानी है, ऐसे में दिग्विजय सिंह को यहाँ पर राम बताया गया है और साथ ही नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह को यहाँ पर लक्ष्मण बताया गया, और दोनों ही तीर चलाते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। पूरे विवादित पोस्टर के बाद स्थानीय लोगों का क्या रिएक्शन है? आपके साथ में अगर कोई मौजूद है तो बातचीत करिए उनसे, क्या कहना है उनका? देखिए, बिल्कुल मेरे साथ खुद प्रदेश प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत मौजूद हैं। हाँ। आपने ये पोस्टर लगाया है, क्या इसका उद्देश्य रखा है? आपने कुछ स्लोगन भी लिखे हुए हैं अपने ऊपर। देखिए, इसमें स्लोगन साफ साफ है कि गद्दारी से पुराना नाता है और छुरा घोंपना आता है। ये बात तो जग जाहिर है। ये तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने भी लिखा था कि अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी जिस समय पे वीरांगना लक्ष्मीबाई शहीद हुई थी। तो ये इतिहास में दर्ज है। अचानक से पोस्टर लगाने का क्या रहा? मतलब वक्त काफी हो चुका है, सत्ता जा चुकी है, और अचानक से इस पोस्टर के पीछे उद्देश्य? 17 वर्ष से कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना खून पसीना बहाकर, तो जाहिर है कि इस पर विवाद अब गहरा गया है यहाँ पर, और सियासत भी यहाँ पर बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया कर्ण इस तमाम जानकारी के लिए।